हाँ, तो अब देखिए इसमें देखेंगे स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन नंबर जो है देखा जाएगा आगे 17 एग्जाम्पल में दिया है। 17 नंबर एग्जाम्पल, इसको देखेंगे। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 3 मात्रक दूरी पर हो और मूल बिंदु से रेखा पर खींचे गए क्या दिया है, उसके बाद तो कुछ दूसरा लिखा। हाँ, धन x अक्ष से झुकाव tan इनवर्स 5/12 है, ऐसा कह रहा है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 3 मात्रक की दूरी पर हो और मूल बिंदु से रेखा पर खींचे गए लंब का धन x अक्ष से झुकाव इतना है। ठीक है, तो p का मान दे दिया है और अल्फा का मान दिया है। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 17। p का मान दिया है कितना, ये p का मान दे दिया है 3 मात्रक तथा लंब का धन x अक्ष से झुकाव जो है अल्फा की वैल्यू दिया है tan इनवर्स 5/13 ऐसे दिया है। इतना दिया है 5/12 है भाई, ये 12 है। ठीक है, तो अब इसमें हमको चाहिए क्या, कास अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए ना। तो अब लिखेंगे कास अल्फ़ा की वैल्यू निकालना है तो इधर लाएंगे इसको tan को, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू होगा 5/12। तो अब ये क्या है, लंब बटे आधार हो गया ना। तो हमको कर्ण चाहिए, क्योंकि अगर एक त्रिभुज ऐसे बना देते हैं ऐसे, ठीक है, तो या तो ऐसे ही बना देते हैं, रेखा वाला जो बन रहा है मूल बिंदु से होकर जा रही है ना, मूल बिंदु से कितना दूरी से जा रही है रेखा, ये कह रहा है कि झुकाव जो इतना है, तो वैसे तो नहीं बना सकते हैं, ऐसे सिंपली हम बना दें, ऐसे त्रिभुज ही ऐसे। ये यदि अल्फ़ा है तो ये क्या होगा, लंब कितना है 5 है, आधार कितना है 12, तो ये कितना होगा 13 हो जाएगा ना। तो ABC कह देते हैं इसको, तो ये 13 हो गया। और देखिए लंब रूप समीकरण जो होता है वो क्या होता है, x कास अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा बराबर p, ये होता है। तो हमको कास अल्फ़ा की वैल्यू निकालना है, तो क्या होगा, ये कास अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा, आधार बटा कर्ण 12 बटे क्या होगा 13, और उसके बाद साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 बटे में क्या हो गया 13 हो गया, ये होगा। तो मान रखेंगे इसमें, तो मान रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये x गुणे लिखेंगे, यहाँ x गुणते कास अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो है 12/13 और प्लस y साइन अल्फ़ा, y गुणते साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 5/13 है और इज इक्वल टू क्या है 3, यही है। x गुणे 12/13 इतना हो गया। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 13 होगा इसका 12x प्लस 5y और बटे में 13 और बराबर क्या होगा 3, तो 12x प्लस 5y बराबर 13 39, यही होगा। तो सरल रेखा का समीकरण ही पूछा था, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 12x प्लस 5y
और इसको यदि एक तरफ लिया जाए, अब देखिए ये जो है इसमें 12/13 और प्लस 5/13 ये हो गया। यदि इसमें नीचे लिखा है एक बात ये कि यदि कास अल्फा इज इक्वल टू -12/13 हो तो साइन अल्फा इज इक्वल टू निकाला है -5/13, तो रेखा का अभीष्ट समीकरण लिखा है 12x + 5y और प्लस 39 लिख दिया है। वो बात कैसे लिखा है, ठीक है, ये बात लिखा है कैसे, जैसे कह रहा है कि मूल बिंदु से 3 मात्रक की दूरी पर हो और मूल बिंदु से रेखा पर खींचे गए लंब का धन x अक्ष से झुकाव tan इनवर्स 5/12 है। तो अब इसमें कास अल्फा की जो वैल्यू निकाला गया है ये थोड़ा दूसरे तरीक़ा से निकाला है और उससे 2 समीकरण दे रहा है। जैसे tan इनवर्स tan अल्फा इज इक्वल टू इतना है, तो tan अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, नहीं वैसे नहीं, tan स्क्वायर अल्फा निकालेंगे। तो ये tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू होगा 25/144। वो इस तरह से नहीं निकाला है जो किताब में किया गया है, ऐसे किया है 1 + sec स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा 25/144। तो sec स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा 25/144 -1। sec स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 25 और ये क्या होगा -144 और बटे में 144 हो जाएगा, होगा कि नहीं इतना, 144 को बताइए। जैसे sec स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर अल्फा लिखे थे ना, यहाँ पे दोनों साइड में एक जोड़ दिए हैं तो इधर जोड़ना हम भूल गए हैं, ये यहाँ प्लस होगा, तो ये sec स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 169 होगा और बटे में 144 होगा। तो ये sec अल्फा कास स्क्वायर अल्फा लिखेंगे इज इक्वल टू 144 बटे में 169 होगा। तो कास अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 12/13। कास अल्फा इज इक्वल टू क्या है, ये प्लस माइनस 12 में हो गया 13। अब देखिए यहाँ कास अल्फा की जो वैल्यू है जब प्लस लेकर चला जाएगा तो 12/13 होगा, ठीक है। तो ये वाला तो ठीक है, ये वाला आ जाएगा इतना। लेकिन जब कास अल्फा इज इक्वल टू -12/13 लेके चला जाएगा, ठीक है, तब साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी बोलिए। हाँ, -5 होगा 13, क्योंकि वो 12/13 है कास अल्फा की वैल्यू। इसका मतलब आधार क्या है -12 और उसका कर्ण क्या है 13 है। तो यहाँ तब आ जाएगा -5/13 हो जाएगा, आएगा कि नहीं बोलिए। साइन अल्फा की वैल्यू माइनस क्या होगा, ये 5/13 होगा। तब समीकरण जो रेखा का होगा वो क्या हो जाएगा, x गुणे कास अल्फा की वैल्यू -12/13 और ये प्लस y गुणे साइन अल्फा की वैल्यू 5/13 इज इक्वल टू क्या होगा, p की वैल्यू 3 है ना।
अब माइनस का क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे दोनों पक्ष में, तो ये 12x और प्लस 5y 5y बराबर माइनस का गुणा कर रहे हैं दोनों पक्ष में, तो -39 होगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, 12x प्लस 5y और प्लस क्या हो जाएगा 39 बराबर 0। तो ये समीकरण हो गया है। तो इसमें दो स्थितियां बन रही हैं, एक रेखा का समीकरण ये भी हो सकता है और ये भी, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, हम बता दे रहे हैं एक बार। तो ऐसे है, अब यहाँ पर जो है लेकर चला गया है p = 3 मात्रक कह रहा है, तो इससे लेकर चलेंगे तो हमको एक ही मिलेगा रेखा का समीकरण। और लेकिन ये 5/12 है, झुकाव उसका 5/12 और मूल बिंदु से P यानी कि 3 मात्रक दूरी पर वो रेखा जा रही है। तो अगर निर्देशांक जो रहता है ऐसे कर दिया जाए, ठीक है, तो रेखा 5/12 जो कह रहा है, तो झुकाव 5/12 है। तो अब मान लीजिए कि रेखा दो तरह से जा सकती है, एक तो मूल बिंदु यहाँ है तो इधर से जा सकती है या तो इधर से जाएगा। तो वो जो बिंदु होगा अल्फ़ा, कास अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी, एक बार पॉजिटिव आ सकती है और एक बार निगेटिव। इससे तो बात समझ में नहीं आ रही है, इससे जो है नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन जब इसका हम दोनों साइड का स्क्वायर किए हैं और स्क्वायर करने के बाद अब इससे तो केवल पॉजिटिव वैल्यू देगा, मतलब अगर ऐसे आधार और ये लंब दिया है तो कर्ण निकाल दिए तो ये पॉजिटिव ही आया है। लेकिन अगर त्रिकोणमिति से चल रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं और दोनों पक्षों में एक जोड़ दिए, तो ये सेक स्क्वायर क्या हो गया, अल्फ़ा = इतना। अब ये सेक स्क्वायर अल्फ़ा = इतना, इसको 1 में कास स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकते हैं, तो कास स्क्वायर अल्फ़ा बराबर इतना। तो कास = वर्गमूल निकालेंगे दोनों पक्षों का, तो ये प्लस माइनस आएगा ना। तो एक बार क्या लेके चल रहे हैं, एक बार हम प्लस लेकर चल रहे हैं इसको, और एक बार क्या लेके चलेंगे, तो प्लस लेकर चल रहे हैं, तो ये वाला आ जा रहा है। और कास अल्फ़ा = -12/13 लेके चल रहे हैं, तो क्या आ जा रहा है, ये वाला आ जा रहा है समीकरण। ठीक है, हाँ कहाँ बोलिए। अगर सर जी वहाँ पर 1 + सेक स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़े हैं, हाँ, तो 1 तो उसमें बचेगा सर ना, किस में, उसी में से 1 + सेक स्क्वायर अल्फ़ा है। अच्छा कुछ गड़बड़ किए हैं क्या हम, 1 मिनट, हाँ गलती किए हैं, 1 मिनट। 1 प्लस क्या लिखे हैं, सेक स्क्वायर अल्फ़ा लिखे, tan स्क्वायर अल्फ़ा रहना चाहिए भाई, सेक कैसे लिख दिए, यहाँ पर दोनों साइड में tan में जोड़ रहा है ना, यहाँ गलती लिखा गया है tan स्क्वायर अल्फ़ा, जो ये है इसी में दोनों पक्ष में एक जोड़ रहा है ना। तो जैसे ये जोड़ रहे हैं एक, तब अब न सेक स्क्वायर होगा, यहाँ गलत लिखा गया था। चलिए ठीक है, तो 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा, दोनों साइड में 1 जोड़े हैं, तो 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा = हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फ़ा। तो अब सेक स्क्वायर अल्फ़ा को लिख सकते हैं 1 कास स्क्वायर अल्फ़ा, तो कास स्क्वायर अल्फ़ा = तब इतना, तो कास अल्फ़ा = इतना होगा। तो कास अल्फ़ा की वैल्यू इतना होगा, तो अब वैल्यू पुट कर रहे हैं कास अल्फ़ा की। ठीक है, तो यहाँ पर कास अल्फ़ा साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर रहे हैं, पी की वैल्यू पहले से दिया है। ठीक है, तो बस इतना होगा, अब तो कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इससे न करें, इससे नहीं करेंगे तो दोनों हमको मिल जाएगा, ये वाला जो है इसे न करके हम किससे करें, इससे करें, तो हमको दोनों जो है रेखा का समीकरण मिलेगा। इससे करेंगे तो एक ही प्राप्त हो रहा है, लेकिन ऐसे भी गलत नहीं है, सही है, लेकिन दूसरा रेखा का समीकरण हमें प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो हो सकता है कोई कंपटीशन का परीक्षा हो और ये वाला ऑप्शन न दे करके केवल यही ऑप्शन दिया हो, तो अब क्या करेंगे, अब ऐसा सोचेंगे कि इनमें से कोई नहीं हो गया। ऑप्शन देता है ना लास्ट में कि इनमें से कोई नहीं, और उसमें एक ऑप्शन ये दिया रहेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लिख देंगे इनमें से कोई नहीं, तो बात गलत हो जाएगी कि नहीं। तो रेखा का समीकरण वो भी हो सकता है जो हम यहाँ निकाल रहे हैं, और रेखा का समीकरण ये भी हो सकता है। ठीक है, जैसे एक क्वाड्रेंट है, तो अगर मान लीजिए रेखा क्या हो रही है, इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, तो और इधर से भी जा सकती है, तो दोनों की दूरी ये हो सकती है ना बराबर, ये भी 3 हो सकता है और ये भी 3 हो सकता है, होगा ना। यदि मान लीजिए रेखा ऐसे ही जा सकती है
ऐसे जा सकती है, तो दोनों की दूरी यहाँ से भी ये 3 हो सकता है और यहाँ से भी 3 हो सकता है। तो इसीलिए ये 2 समीकरण आ रहा है कि रेखा का समीकरण कह रहा है कि ये मूल बिंदु से डाला गया लंब क्या है, 3 मात्रक है। तो अब वो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका झुकाव क्या है, x अक्ष से tan इनवर्स 5/12 है। तो अब मान लीजिए कि कोई रेखा यही जा रही हो और यही झुकाव क्या हो, यही झुकाव क्या हो, tan इनवर्स इतना हो 5/12 और इसका लंब का माप जो है 3 मात्रक। तो इधर भी हो सकता है इधर भी। तो वही बात यहाँ पर है, मतलब दोनों तरफ आया है वो रेखा का समीकरण। ये फिगर कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं सही बना रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एक कल्पना कर सकते हैं कि बात ऐसे ही है, ठीक है, कि मतलब क्योंकि अब 5/12 अंश जो है कहाँ पर बनेगा ये तो नहीं जानते हैं हम लोग कि 5/12 ये जो है ये tan इनवर्स 5/12 इस इतना का कोण धन दिशा में कहाँ से जाएगा। जैसे 30 अंश रहता, 45 अंश, 90 अंश, 60 अंश तो हम बना सकते, ठीक है, लेकिन tan इनवर्स 5/12 को जो है थोड़ा सा प्रदर्शित करना क्रिटिकल मामला है, ठीक है। तो इसलिए जो है एक ऐसा समझ सकते हैं कि रेखाएं जो है ये 2 हो सकती हैं, ठीक है। 3 मात्रक दूरी हम इधर भी ले सकते हैं और 3 मात्रक दूरी इधर भी जा सकती है, या तो 3 मात्रक इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। इसलिए रेखा का जो समीकरण है वो क्या आया है, एक ये आया है और एक ये आया है, ठीक है। तो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, और कमेंट ज़रूर लिखें अगर कुछ न समझ में आया हो या कुछ सुझाव देना हो। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।